वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। जो सरकार के पक्ष रख रहे थे वकील, उन्होंने समय मांग लिया है और उनसे ऐसे ऐसे सवाल किए गए हैं कि सरकार की तरफ से जो वकील कोर्ट में लड़ रहे थे उनके पास कोई जवाब फिलहाल नहीं है। हमारे साथ सन्नी जी हैं। क्या कुछ हुआ, क्यों तुषार मेहता 7 दिन का समय मांग के भागे बाहर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े आदेश दे दिए हैं। हाँ। जो आदेश अपने आप में एक बड़ी बात है और एक बड़ी जीत भी इसको कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक, यानी लिखित में अगर आप जब तक जवाब नहीं देते हैं वक्फ संपत्ति की जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कानून ये आज से लागू है, लेकिन जो कानून पहले का था वो जस का तस रहेगा। ये कानून पालन में जी हाँ, नहीं लाया जा सकता है। कोर्ट से वक्फ संपत्ति घोषित जो है वो डी नोटिफाई नहीं होगी। जो नोटिफाई करने का बात हो रहा था उस पर भी कोर्ट ने रोक लगा दिया है। और उसके अलावा ये जो 12 लोग होंगे, 8 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, गैर मुस्लिम होंगे, कोई भी नियुक्ति फिलहाल नहीं होगी जब तक केंद्र जो है वो लिखित में, यानी कि तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से दलील दे रहे हैं वो लिखित में नहीं देते हैं कि हाँ हुजूर मेरा ये बात है। अब केंद्र ने कहा है कि सर हमको 7 दिन का समय दिया जाए, स्टे नहीं लगाया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ये विचार कर रही थी कि इस मसले में हम स्टे लगा दें, लेकिन ये जो 3 स्टे है वो अपने आप में एक बड़ा स्टे है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि कोई भी नियुक्ति नहीं होगी, ना किसी गैर मुस्लिम की और ना ही किसी की। तो ये बड़ा जजमेंट है। पूरी दलील की अगर आप बात कहिएगा तो कई आपत्ति हैं। आज सीजे ने कहा कि देखिए 70 मामले हैं, लेकिन 70 मामले में 5 निचोड़ लाई और 5 जो केस होगा उसको हम लोग सुनेंगे। जो बहस हुआ, तुषार मेहता क्या कहते हैं? तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि आपके द्वारा लिए गए किसी निर्णय के परिणाम का आकलन करने के लिए भी आपको कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होगी। मुझे रिकॉर्ड पर सामग्री रखने की अनुमति दे। 1 सप्ताह के भीतर कुछ भी नहीं बदल सकता। सीजीआई क्या बोले? सीजीआई ने कहा कि बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति नहीं हो सकती। ये कह रहे थे कि 1 सप्ताह का हमको समय दीजिए। कानून पर इनडायरेक्टली अभी रोक लग चुकी है। जी हाँ, वो उन्होंने कहा कि और अगर 1995 के अधिनियम के तहत पंजीकरण हुआ है तो उन सब संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। यानी कि जो पंजीकृत है 1995 के कानून के तहत, उनमें आप छेड़छाड़ नहीं कीजिए। हम कह रहे हैं कि कार्यपालिका निर्णय लेती है और न्यायपालिका भी निर्णय लेती है। फिर जो है वो दलील दी जा रही है लगातार। जो एसजी हैं, जो तुषार मेहता है, वो कह रहे हैं कि सर बोर्ड की नियुक्ति मेरे हाथ में है, ऐसा नहीं होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं सीजीआई, वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें सिर्फ आपका हाथ नहीं है, इसमें राज्य सरकार भी शामिल है। तो इसमें उन्होंने एक अलग तर्क दिया है। उसके बाद लास्ट बात जो कहते हैं तुषार मेहता कि अगर कोई राज्य कोर्ट द्वारा मामले का फैसला किए जाने तक कोई नियुक्ति करता है तो उसे अमान्य माना जाएगा। सीजीआई बोले कि मुझे इसमें लिख के दीजिए। आप लिखित में मांग रहे हैं। सरकार ने कहा कि सर हम कोई भी नियुक्ति करने नहीं जा रहे हैं। तो उसके बाद सीजीआई कहते हैं कि आप इसको लिख के दीजिए कि आप कोई नियुक्ति नहीं करिएगा राज्य में भी, क्योंकि कई प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये बड़ी जीत जो है वो। सन्नी जी, ये सवाल है कि जो सरकार कर रही है कि हमने कई लोगों से बात किए, कई घंटे चर्चे हुए, लेकिन जब कोर्ट कह रहा है कि जो कोर्ट ने जवाब मांगा कि आप क्यों किसी गैर मुस्लिम को डालेंगे, वक्फ बाय यूजर क्यों खत्म कर रहे हैं, और भी जो सवाल पूछे गए उन सवाल का जवाब देने के बजाय ये लोग 1 सप्ताह का फिर समय क्यों मांग रहे हैं? जो कह रहे हैं कि हमने कई घंटे चर्चे किए, कई प्रदेशों में घूमे, कई मेल का हमने चेकअप किया, सब तो बोल रहे थे। देखिए, इन्होंने जो इन्होंने खाका तैयार किया था, इन्होंने कहा कि हम 98 लाख, 1 करोड़ में मात्र 2 लाख कम ईमेल चेक किए। ठीक है, हम पूरा जो है वो पढ़ उड़ के आए हैं। पूरा हम जो है आंकड़ा, उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, ये आंकड़ा है। लेकिन अगर आप अब डिबेट हो रहा है इस असल मुद्दे पे, तो सरकार कह रही है कि हमको आप 7 दिन का समय दीजिए। तो ये कहीं से पचने लायक बात नहीं है। रिजिजू साहब को यहाँ बताना चाहिए। जो बात रिजिजू साहब सदन में कह रहे थे वो बात वो अपने तुषार मेहता को नहीं बता पा रहे हैं कि सर ये दलील है। अभी तक सरकार की एक दलील भी जो है वो फिट नहीं बैठ रही है। और सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी कर रही है वो बहुत ही अहम टिप्पणी है। इस संविधान के स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ये बता रही है उन लोगों को कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है, देश संविधान से चल रहा है या नहीं चल रहा है। और यही कारण है कि ये 3 बड़े रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है।
तो सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां तुषार मेहता से कई सवाल पूछे गए थे, लेकिन तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से वकील है, उन्होंने कोई उचित जवाब नहीं दिया और उन्होंने समय मांगा है। अब समय उनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये शाम तक क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल की तस्वीरें जो सामने आई है इसमें सरकार पूरे तरीके से इस कानून को लेकर बैकफुट पर है। जो सरकार इसकी अच्छाइयाँ गिना रही थी, दिन रात इसके चर्चे अलग अलग जगहों पर सरकार कर रही थी, कोर्ट में जवाब देने से सरकार भाग रही है और फिलहाल एक तरह से इस पूरे कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक सा लगा दिया है। वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।